नमस्कार। तो इस हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर काफी एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए हमारे साथ समझिए उन बड़े फैक्टर्स को जो आने वाले दिनों में मार्केट की चाल तय करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस हफ्ते बाजार का रुख क्या होगा। वो कौन सी बड़ी वजह हैं जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को बनाने या बिगाड़ने का काम करेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि देश से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, फिर समझेंगे कि ग्लोबल बाजारों का मूड कैसा है, और आखिर में सोमवार और मंगलवार को कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं उन पर भी खास नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने देश से मिलने वाले संकेतों पर ही नजर डालते हैं। आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में हमें बताएंगे। देखिए, हमारी नज़र इस हफ्ते कुछ खास चीज़ों पर है। सबसे पहले तो नवंबर महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के आंकड़े। इनसे पता चलेगा कि हमारे माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। और दूसरा, ऑटो सेल्स के आंकड़े। ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे सीधा सीधा पता लगता है कि डिमांड कैसी है, लोग खर्च कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, सिर्फ घरेलू संकेतों से तो काम नहीं चलेगा। हमें ग्लोबल मार्केट का मूड भी समझना होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं उनका असर हमारे बाजारों पर भी पड़ता है। तो ग्लोबल फ्रंट पर हमारी नज़र खास तौर पर अमेरिका और चीन पर है। अमेरिका से फेडरल रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स आएंगे, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी। साथ ही चीन से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे। ये कुछ बड़े ग्लोबल ट्रिगर्स हैं जो इस हफ्ते मार्केट का रुख तय कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हफ्ते के एक्शन पर और शुरुआत करते हैं सोमवार से। देखते हैं कि मंडे को किन चीजों पर हमारी नजर रहने वाली है। सोमवार को आईआईपी डेटा तो आएगा ही, पर जो सबसे जरूरी बात है वो है दो कंपनियों का एंकर लॉक इन पीरियड खत्म होना, ट्रू ऑल्ट बायो और ईपैक प्रीफैब। इसका मतलब ये है कि बड़े निवेशक जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था वो अब अपने शेयर बेच सकते हैं। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ट्रू ऑल्ट बायो की करीब 3% और ईपैक प्रीफैब की 4% इक्विटी अब बिकवाली के लिए खुल जाएगी। तो जाहिर है इन स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और हाँ, ये एंकर लॉक इन इतना ज़रूरी क्यों होता है? देखिए, जब ये लॉक इन खत्म होता है तो मार्केट में अचानक से उस शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमत पर दबाव आ सकता है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसीलिए हम इसे हमेशा ट्रैक करते हैं। सोमवार के बाद अब आते हैं मंगलवार पर, और हमें लगता है कि मंगलवार इस हफ्ते का सबसे एक्शन पैक्ड दिन रह सकता है। क्यों? क्योंकि इस दिन कई बड़ी चीजें एक साथ होने वाली हैं। मंगलवार को देखिए, गुजरात किडनीज की आईपीओ लिस्टिंग है, एनएससी इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू बंद हो रहा है और कुछ कंपनियों के एंकर लॉक इन भी खत्म हो रहे हैं। अमेरिका से हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर है बैंक निफ्टी में होने वाला एक बड़ा फेरबदल। जी हाँ, मंगलवार को मार्केट बंद होने के बाद बैंकिंग सेक्टर के सबसे अहम इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी में दो नए स्टॉक्स की एंट्री होने वाली है। और ये दो बैंक हैं येस बैंक और यूनियन बैंक। अब देखिए, जब भी कोई स्टॉक किसी बड़े इंडेक्स का हिस्सा बनता है तो जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं उन्हें मजबूरी में वो शेयर खरीदना पड़ता है ताकि उनका पोर्टफोलियो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सके। और इसी वजह से हमें उम्मीद है कि इस बदलाव से पहले ही येस बैंक और यूनियन बैंक के शेयरों में हमें अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की बड़ी बातें क्या हैं? पहली, हमारे डोमेस्टिक डेटा जैसे आईआईपी और ऑटो सेल्स। दूसरी, ग्लोबल क्यूज खास तौर पर अमेरिका और चीन से। तीसरी, कई स्टॉक्स में एंकर लॉक इन एक्सपायरी की वजह से आने वाली वॉलेटिलिटी। और चौथी, जो शायद इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है, वो है बैंक निफ्टी में येस बैंक और यूनियन बैंक की एंट्री। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या ग्लोबल संकेत हमारे घरेलू एक्शन पर भारी पड़ेंगे या फिर हमारा बाजार अपनी ताकत पर आगे बढ़ेगा। खैर, ये देखना इस हफ्ते वाकई काफी दिलचस्प होगा।